दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान हैं जो एक समय काफी खुशहाल हुआ करते थे। बस एक बुरी नजर की वजह से ये स्थान श्रापित हो गए। जहां पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, वहां वह स्थान आज अंधेरों के बीच कहीं खो गए हैं। ऐसा ही एक स्थान है राजस्थान के अलवर जिले में। यह है भानगढ़ का किला, जो अपनी भुतहा कहानियों को लेकर काफी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि यह कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक और दिलचस्प है। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्पकारों का प्रयोग किया गया था। साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस वहीं स्थित हैं। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। उस समय रत्नावती महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थीं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथों में लेकर उनकी खुशबू सूंघ रही थीं। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर सिंघिया सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा था, जो राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि सिंघिया राजकुमारी के रूप को देखकर दीवाना हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया। फिर क्या, सिंघिया राजकुमारी को हासिल करने के बारे में ही दिन रात सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर देखा भी नहीं। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया और उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के पत्थर पर पटक दिया, क्योंकि उन्हें बोतल छूते ही आभास हो गया था कि इस बोतल में कुछ न कुछ रहस्यमयी है। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस बड़े पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा कभी भी जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। संयोगवश कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक विध्वंस युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे के सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें भटकती हैं। कहते हैं कि जब जंग में सारे के सारे सैनिक शहीद हो गए तो उनकी पत्नियों ने उनकी जलती हुई चिताओं पर कूद कूद के अपनी जान अपने बच्चों के साथ दे दी। इस किले की देख रेख अब भारत सरकार की ओर से की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम तैनात रहती है। ASI का सख्त आदेश है कि शाम के सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मनाही है, चाहे वो कोई ASI का अफसर ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें
आज भी भटकती हैं। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि करी, लेकिन कई लोगों ने मना भी किया। इस किले में आज भी तलवारों के टंकार और लोगों की चीखें अक्सर सुनाई पड़ती हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी से बात करने या किसी विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया जा सकता है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती हैं। कई सारी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीमें भी यहाँ रात भर रुकी हैं। कईयों ने यह पुष्टि करी है कि उनके यंत्रों में किसी तरह की परलौकिक शक्ति का अंश जरूर मिला है और कईयों ने इसको नकारा भी है। लेकिन जो भी हो, आज भी कई लोग वहां पे अगर जाते हैं तो लौटकर कभी नहीं आते। कई लोगों को यह महज एक कहानी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा वहां पे कुछ तो है कि इतने सैकड़ों साल बाद भी वहां पर इंसान की बसावट नहीं है। चाह कर भी कोई भी इंसान चाहे कितना भी भूत होने की बात को नकार ले, वहां बस नहीं सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे पुराने वीडियोस भी जरूर देखें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।